वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। आखिर अंशु की जो एनिवर्सरी सेलिब्रेशन है उसके लिए उनकी ननद काजल भी आ गई हैं और घर में बहुत ज़्यादा खुशियां लग रही हैं। इस समय काजल के साथ साथ पूरा परिवार बहुत खुश दिख रहा है, क्योंकि जब घर की बेटी आती है ना तो घर में एकदम से किलकारियाँ गूंजने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी जो नई नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि शुभम काजल को मतलब लेने गए हुए थे गांव में। इस समय काजल अपने गांव में रह रही हैं और गाड़ी मतलब दोनों आधी दूरी से शुभम लाए हुए हैं और माँ और बेटी साथ में आई हुई हैं। यहाँ पर इनके हस्बैंड की जॉब थोड़ी दूर दूर है, बाहर रहना पड़ता है। इस वजह से उनको अकेले रहने में भी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि देखिए शहरों में अगर हम बाहर अकेले रहते हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट हो जाती है। और अंशु की ननद अपनी बेटी परी के साथ आई हुई है, बहुत जल्दी भी आ गई हैं। अभी वो अब रहेंगी, 1 महीने तक रहेंगी, तो बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो आएंगे, बहुत ही अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे और सब कुछ अच्छा अच्छा देखने को मिलेगा। जैसे ही काजल अंदर आई तो सबसे पहले इनकी माँ दरवाजे पर खड़ी हो गई, क्योंकि उनको पता चल गया था कि आ गई है उनकी बेटी। और वो गई आधी दूर तक, मतलब घर के बाहर जो मतलब ग्रीनरी सीन दिखता है वहीं गई और मतलब अपनी बेटी को लेकर आई, परी को खिलाया। बहुत ही अच्छा लग रहा था जब परी मतलब अपनी नानी के साथ थी, क्योंकि देखिए बच्चों की खुशी जो होती है वो नाना नानी में ही होती है। और यहाँ पर परी बहुत खुश लग रही है। और जैसे ही इनकी ननद आई, अंशु ने सबसे पहले उनका आशीर्वाद लिया, फिर उनके पैरों में मालिश की, मतलब पैरों में तेल लगाया जाता है। इनके यहाँ जब बेटियाँ जब घर आती हैं तो मतलब जो माँ होती हैं, अगर माँ और भाभी होती हैं तो भाभी मतलब अपने ननद के पैरों में तेल लगाती है। तो वही सब चीज़ें अंशु ने की, बहुत ही अच्छा लग रहा था। अंशु ने सारे रीति रिवाज बहुत अच्छे से किए हुए हैं। देखिए, जो कि अंशु और अंशु की ननद का पहले जो रिश्ता था वो अच्छा नहीं था, बट धीरे धीरे अंशु और अंशु की ननद का रिश्ता अच्छा होने लगा है। और वो देखिए ननद जब आई घर में तो थोड़ी देर के लिए मतलब उनके चेहरे में थोड़ा हेजिटेशन भी था, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं देखो इतने दिनों के बाद घर पर आना होता है और ऐसे में मतलब आई तो थोड़ा लग रहा था उनको उदास। और देखो परी ने क्या बोल दिया, परी ने बोल दिया है कि नानी के घर में एसी नहीं है। परी को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, क्योंकि इनके घर में एसी लगी हुई है, तो इस वजह से शायद बच्चे हैं, बच्चों को इतना नहीं पता होता है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। और गर्मी का थोड़ा सीजन भी चल रहा है, अभी पानी बारिश हो रही है तो 2-3 दिन से मौसम ठीक है, लेकिन बीच बीच में फिर भी गर्मी हो जाती है। उस वजह से बच्चे देखो हर जगह एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। बच्चे जिस माहौल में रहते हैं, जहाँ भी रहते हैं बच्चे, वहीं पर उनको अच्छा लगता है। और ऐसा परी देखो, फिर परी थोड़ी देर बाद एडजस्ट करने लगी, अच्छा लगने लगा धीरे धीरे। देखो बच्चे जब नई जगह पर आते हैं, नए माहौल में आते हैं, कहीं भी हो, किसी का भी बच्चा हो, जब बच्चा अपने घर से कहीं बाहर जाता है या फिर अपनी नानी के घर या मामा के घर बहुत दिनों के बाद जाता है, तो वहाँ पर बच्चा उतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाता। यही सब चीज़ें परी के साथ हुआ। परी भी मतलब बहुत अच्छी है, बहुत ही क्यूट है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। मामा मामी यही पूछ रहे हैं परी से, क्या खाओगी बेटा, क्या लाए, आइसक्रीम कौन सा खाओगी और कौन सा चॉकलेट खाओगी। ये सारी चीज़ें देखिए मामा मामी के यहाँ बच्चों की बहुत ज़्यादा शौक पूरे होते हैं। जब बच्चे मामा मामी के घर पहुँचते हैं ना, तो मामा मामी बहुत कुछ लाते हैं अपने भानेज और भांजी के लिए। कहीं कहीं पर ये सारी चीज़ें नहीं दिखाई देती हैं, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है। अंशु की फैमिली खुश है, अंशु की सासू माँ खुश है और सब लोग हैं। मतलब राधा भी है, राधा जल्दी से गई, चाय बना कर लाई और पूजा, शाम के टाइम पूजा कर रही थी राधा और परी, तो अंशु वीडियो बना रही थी, अच्छा लग रहा था। लेकिन अंशु की जो मतलब भांजी है, परी है, वो मतलब
घंटी बजा रही थी, तब मतलब अंशु ने बोला कि रात के समय जब हम पूजा करते हैं तो घंटी नहीं बजाना चाहिए। तो किस किस के यहाँ ये होता है कि शाम के समय पूजा करने के बाद घंटी नहीं बजाई जाती है, क्योंकि बोलते हैं जब हम शाम की पूजा में घंटी बजाते हैं ना तो राक्षसों का वास होता है उस समय और राक्षस आ जाते हैं, इसलिए शाम के समय घंटियाँ नहीं बजाते हैं। और जो मतलब सुबह टाइम मॉर्निंग टाइम में पूजा होती है उस समय घंटी और मजीरा जो भी चीज़ें होती हैं आपके पास, शंख, सभी कुछ बजाए जाते हैं। तो अच्छा लगा इनका वीडियो देखकर। शुभम भी आए हुए थे, शुभम अंशु का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहा था, क्योंकि अंशु इस समय बहुत ज़्यादा वीक लग रही है। काफ़ी लोगों का ये कमेंट भी है कि अंशु अपने हेल्थ पर ध्यान दो, अपने आप को फिट रखो, क्योंकि इस समय इतना मतलब वीक लग रही है कि मतलब अभी इनके यहाँ फंक्शन भी है और फंक्शन के टाइम अक्सर हमने देखा है कि अंशु बीमार हो जाती है। अभी जितने भी फंक्शन हुए इनके यहाँ, सारे फंक्शनों में, चाहे वो राज फैमिली के यहाँ हो चाहे फिर अंशु की फैमिली में हो, कहीं भी हो, सभी जगह ये बीमार पड़ गई हैं। तो इसलिए सबको ज़्यादा इनकी प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब अंशु सही रहे, फिट रहे, स्वस्थ रहे, क्योंकि देखो शरीर है तो सब कुछ है और शरीर नहीं है तो कुछ भी नहीं है। परी बहुत ही अच्छी लगती है और कितना अच्छे से बातचीत करती है, खेलती है और सब कुछ मामा मामी के यहाँ सब अच्छे से होगा। और परी जितने दिन रहेगी मामा मामी अच्छे से सेवा करेंगी। अंशु के वीडियो में, आज के वीडियो में कुछ खास नहीं थे, ये सारी चीज़ें अंशु बताई हुई थी कि देखो ननद आई हैं। ननद की खुशी का भी ठिकाना नहीं था, क्योंकि वो अपने मायके आई हुई हैं और जब लड़कियां मायके जाती हैं ना तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि देखिए उनको भी अच्छा लगता है। बच्चे की छुट्टियां इतने दिनों के बाद होती हैं, 2-4 दिन के लिए अगर वो घर में रह लेती हैं तो इससे उनका मूड भी फ्रेश होता है और माहौल भी अच्छा हो जाता है। जैसे ही अंशु की अभी मौसी लोग, बड़ी मम्मी लोग, सब लोग आएंगी, क्योंकि देखो अभी काजल आई हैं तो सब लोग मिलने के लिए आएंगी। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु की ननद और अंशु का रिश्ता किस किस को अच्छा लगता है, कौन कौन चाहता है कि ये दोनों लोग साथ में ब्लॉग बनाएं, रील्स बनाएं, क्योंकि जब ये दोनों लोग साथ में होती हैं ना तो बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने को मिलते हैं, बहुत अच्छे अच्छे रील्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब अंशु अभी दिल्ली गई थी तब इन लोगों ने काफ़ी वीडियो रील्स बनाए हुए थे साथ में, अच्छा लग रहा था। और अंशु बहुत ही ज़्यादा मासूम है, अंशु के अंदर वो ऐसा दोगलापन नहीं है जो हर किसी के अंदर होता है कि मुंह पर कुछ और पीठ पीछे कुछ, ऐसा नहीं है। देखो इसकी एज कम है तो उस हिसाब से मतलब वो उसी बच्चे तरीके की एक्टिंग करती है और जैसे बच्चे लोग करते हैं ना बिल्कुल वैसी ही एक्टिविटी करती है। तो फ्रेंड्स अंशु की बातों का बहुत लोग बुरा भी मान जाते हैं कि अंशु को बात करने का तरीका नहीं है, अंशु अच्छे से बातचीत नहीं कर पाती है। तो देखो अभी उसकी कोई एज भी नहीं है और देखो इतनी कम एज में उसकी शादी भी हो गई है। तो सबसे भूल चूक तो होती ही है, अगर किसी को इतना हर चीज़ में अगर परफेक्ट होता तो फिर सबको ही परफेक्ट होता। यहाँ पर वो धीरे धीरे हर चीज़ को सीख रही है, घर के कामों को करना सीख रही है। फिर भी लोगों का काम होता है बोलना, लोग बोलते हैं और बुरे बुरे कमेंट करते हैं, तो ये सारी चीज़ इग्नोर कीजिए, क्योंकि इस समय अंशु अपनी फैमिली के साथ बहुत खुश है और ऐसी फैमिली मिलना भी बहुत मुश्किल की बात होती है। बहुत ही अच्छी फैमिली मिली है, इस फैमिली के साथ अंशु हमेशा खुश रहे, आगे बढ़े। क्योंकि देखो जब हम अपनी फैमिली को पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं और ससुराल में ही ज़िंदगी कटती है, किसी की मायके में ज़िंदगी नहीं कटती है। और फिर अंशु का तो खुद का मायका भी नहीं है, तो उसको और भी अच्छे से रहना चाहिए कि कल के दिन कुछ ऐसा ना हो जाए कि मतलब सास ससुर कोई छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाए या फिर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए। तो इसलिए हमेशा ही अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पर घर के सभी लोग बहुत ही अच्छे हैं। अभी काजल आई हैं तो इनकी माँ भी बहुत खुश लग रही है और सच में माँ और बेटी की जोड़ी देखकर सच में बहुत ही अच्छा लगता है कि कैसे एक माँ अपनी बेटी के आने का इंतज़ार करती है और कितने अच्छे तरीके से वो परी को भी लेकर गई हुई थी अंदर, कितना अच्छा फील हो रहा था। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।